नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की। आज हम जानेंगे उस समय की कहानी जब न तो राजाओं का जिक्र था, न धर्मों की स्थापना हुई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व की। एक ऐसा युग जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक भारत। 5000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 7000 साल पहले। यह वह समय था जब धरती पर इंसानी जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। लोग अब सिर्फ जंगलों में भटकने वाले शिकारी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे रहन सहन और काम करने के नए तरीके सीखने शुरू कर दिए थे। भारत में मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। लोग छोटे छोटे समूहों में बसने लगे थे और उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति को समझना शुरू कर दिया था। वे अब स्थायी बस्तियां बसाने की ओर बढ़ रहे थे। इस युग को हम नवपाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस समय इंसान ने पत्थर के औजारों को और भी बेहतर बनाना सीख लिया था। अब वे सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि खेती और घर बनाने के लिए भी औजार बनाने लगे थे। इस समय इंसान शिकारी नहीं, अब किसान बनने लगा था। खेती की शुरुआत ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगे, जिससे उन्हें बार बार जगह बदलने की जरूरत नहीं रही। खेती की शुरुआत हो चुकी थी, खासकर गेहूं और जौ की। इन फसलों को उगाने के लिए लोगों ने सिंचाई और भंडारण के तरीके भी खोजे। इससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी और समाज में स्थिरता आई। लोग अब स्थायी घरों में रहने लगे थे, मिट्टी और लकड़ी से बने झोपड़े। इन घरों में परिवार एक साथ रहते थे और गांवों का रूप लेने लगे थे। इससे सामाजिक जीवन और आपसी सहयोग भी बढ़ा। पशुपालन भी शुरू हुआ। गाय, बकरी, भेड़ और कुत्ते पाले जाने लगे। इन जानवरों से दूध, मांस और ऊन मिलता था और खेती में भी मदद मिलती थी। इससे लोगों का जीवन और भी आसान हो गया। भारत में इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जगह थी मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ को भारत की सबसे पुरानी कृषि आधारित बस्ती माना जाता है। यहाँ के पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि लोग न सिर्फ खेती करते थे, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पशुपालन करते थे और समाज के रूप में संगठित होकर रहते थे। मेहरगढ़ ने भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के विकास की नींव रखी। इस युग में कई तकनीकी विकास हुए, जिन्होंने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले पत्थर को तराशकर बनाए गए कृषि उपकरणों का आविष्कार हुआ, जैसे हंसिया, जिससे फसल काटना आसान हो गया। इन औजारों ने खेती को अधिक प्रभावी और उत्पादक बना दिया, जिससे लोगों को भोजन की स्थिरता मिली और वे एक जगह बसने लगे। इसके अलावा पत्थर के फावड़े और अन्य उपकरण भी बनाए जाते थे, जिनका उपयोग खेत जोतने और मिट्टी तैयार करने में होता था। इन औजारों की मदद से खेती का दायरा बढ़ा और लोगों के पास अधिक अनाज जमा होने लगा। इसी समय लोगों ने बर्तन बनाना भी शुरू कर दिया था। ये बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, बिना चाक के। इनमें अनाज, पानी और अन्य चीजें सुरक्षित रखी जाती थीं। मिट्टी के इन बर्तनों ने भोजन के भंडारण और पकाने के तरीके को भी बदल दिया। कपड़ों की बात करें तो लोग अब सूती कपड़े पहनने लगे थे। भारत में कपास की खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में शुरू हुई थी और यहीं से सूती वस्त्रों का चलन भी आरंभ हुआ। इससे लोगों को आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने का अवसर मिला, जो गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त थे। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अब समाज छोटे छोटे गुटों और कबीले में बंटा हुआ था। हर कबीला अपने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ रहता था, जिससे सामाजिक संरचना और भी जटिल हो गई थी। परिवार और समुदाय एक साथ रहते थे, मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सामूहिक जीवन ने सुरक्षा, सहयोग और साझा जिम्मेदारियों की भावना को जन्म दिया। इस दौर में महिलाओं की स्थिति भी काफी मजबूत मानी जाती है। कई पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि कुछ सभ्यताओं में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जहां महिलाएं समाज की अगुवाई करती थीं और निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब बात करते हैं इस युग के धार्मिक जीवन की। उस समय के लोग अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देखते थे और प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश करते थे। उनके लिए जीवन और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।
उस समय कोई संगठित धर्म नहीं था, लेकिन लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, वायु और धरती। वे मानते थे कि इन प्राकृतिक शक्तियों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए वे खुले आसमान के नीचे, खेतों और जंगलों में इन तत्वों को धन्यवाद देने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। मिट्टी की देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, जिसे कुछ इतिहासकार मातृ देवी या मदर गॉडेस मानते हैं। ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि लोग एक ऐसी देवी की कल्पना करते थे जो जीवन देने वाली, पालन करने वाली और उर्वरता की प्रतीक थी। इन मूर्तियों को घरों में या खेतों के पास रखा जाता था ताकि फसलें अच्छी हों और परिवार में सुख शांति बनी रहे। इससे लगता है कि उर्वरता और जीवन की पूजा की जाती थी। खेतों में बीज बोने से पहले महिलाएं और पुरुष मिलकर देवी की पूजा करते थे ताकि धरती उपजाऊ रहे और अनाज की भरपूर पैदावार हो। यह परंपरा आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में किसी न किसी रूप में जीवित है। और देखिए, यही सब बाद में वैदिक धर्म और हिंदू धर्म की नींव बना। प्रकृति की पूजा, मातृशक्ति का सम्मान और जीवन के चक्र को समझना, ये सब बातें आगे चलकर भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा बन गईं। भारत के अन्य नवपाषाण स्थलों की बात करें तो बुरजाहोम, जो कश्मीर में है, वहां जमीन के नीचे घर बनाए गए थे। फिर चिरांद, बिहार में, यहां खेती और हड्डी के औजार मिले हैं। मस्की और पाइकल हल्ली, ये कर्नाटक के नवपाषाण स्थल हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि पूरे भारत में एक धीमी लेकिन साफ सामाजिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी। तो 5000 से 4500 ईसा पूर्व तक का भारत शिकार से खेती की ओर बढ़ चुका था और यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पत्थर के औजारों से जीवन आसान हो गया था और लोग अधिक संगठित हो गए थे। समाज बना, परिवार बना और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी गई, जो आगे चलकर विकसित हुई। यही वे बीज थे जिनसे आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं पैदा हुईं और फली फूली। आशा है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम 4500 ईसा पूर्व से आगे की कहानी भी लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे सिंधु घाटी की ओर बढ़ते